ये 5 ब्राह्मण और कोई नहीं, हस्तिनापुर के राजकुमार, सम्राट पांडु के पुत्र, और ये स्वयं अर्जुन है, जिसके साथ आप द्रौपदी का विवाह कराने का स्वप्न देख रहे थे। ये पांडव है ब्राह्मण के वेश में। असंभव, असंभव। महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इनका स्वागत करना आपका कर्तव्य है। यही मेरा स्वागत है। यदि ये वास्तव में पांडव हैं, तब तो इन्हें दंड मिलना ही चाहिए। वासुदेव, अवश्य हस्तिनापुर के ये राजकुमार पांचाल में कन्या प्राप्त करने नहीं आए थे। वासुदेव, पांचाल का अपमान करने की कोई भयानक योजना बनाकर आए थे। ये मेरी पुत्री ने विश्वास रखकर अर्जुन के गले पर वरमाला डाली थी, और उसने उत्तर में द्रौपदी को जीवन भर के आंसू का दान दिया। मैंने तो माना था वासुदेव कि ये धर्म को जानने वाले नायक हैं, और इन्होंने ऐसा कार्य किया। ईश्वर ने इनके द्वारा ये कार्य करवाया है महाराज द्रुपद। ये निर्दोष है या नहीं उसका कोई महत्व नहीं है। इनके कारण मेरी पुत्री का जीवन दुखों से भर गया है। वो इन 5 के साथ विवाह करेगी या अविवाहित रहेगी, उसे तो जीवन भर केवल अपमान ही प्राप्त होगा। इनके कारण वासुदेव, इनके कारण। इनके कारण नहीं महाराज, आपके कारण। द्रौपदी के जन्म के समय आपने द्रौपदी के लिए कैसा भविष्य मांगा था? स्मरण कीजिए महाराज। तो मैं अपनी पुत्री के लिए जीवन भर का कष्ट मांगता हूँ। उसे विश्व की सारी अपवित्रता प्राप्त हो, सभी संसार उसे पवित्र माने। दे सकते हैं ऐसी पुत्री देवता मुझे, उस कन्या के साथ बार बार अन्याय हो। माता पिता के कार्यों का परिणाम उनकी संतानों को भुगतना पड़ता है। अब द्रौपदी को भी वो सारे दुख अवश्य प्राप्त होंगे जो आपने उसके लिए मांगे थे।
का पौधा लगा लेने के बाद आम की आशा नहीं की जाती महाराज द्रुपद। किंतु संतोष इस बात का अवश्य है कि अपने दुखों को पार करके द्रौपदी आर्यवर्त की महान स्त्रियों में स्थान प्राप्त करेगी। आने वाला समय द्रौपदी की पूजा करेगा महाराज। अब आप अपने 5 जमाइयों का स्वागत कीजिए। महाराज द्रुपद भूल जाते हैं कि उन्होंने ही द्रौपदी के लिए ऐसे भविष्य की कल्पना की थी। उन्होंने ही जब यज्ञ किया था तब अग्निदेव से, देवताओं से ये सारी चीजें द्रौपदी के लिए मांगी थी कि संसार की सारी अपवित्रता उसे प्राप्त हो, फिर भी संसार उसे पवित्र कहे, बारंबार उसके साथ अन्याय होते रहे। तो वो भूल जाते हैं और वो पांडवों को दोष देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान उन्हें याद दिलाते कि ये जो कुछ भी हो रहा है द्रौपदी के साथ वो आपकी वजह से हो रहा है। स्मरण कीजिए आपने क्या मांगा था द्रौपदी के लिए, कैसे भविष्य की कल्पना की थी आपने, देवताओं से आपने द्रौपदी के लिए कैसा भविष्य मांगा था। फिर श्री कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि पिता के किए हुए कर्म को संतानों को भुगतना पड़ता है। यानी कि अगर पिता अच्छा कर्म करता है तो संतानों को अच्छा फल मिलता है, बुरा करता है तो बुरा फल मिलता है। तो द्रौपदी को भी वो सारी जो अपवित्रता है, सारे कष्ट है, दुख जो आपने मांगे वो सब कुछ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान महाराज द्रुपद को याद दिला रहे हैं कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, और साथ में ये भी कहने की कोशिश करें कि सब कुछ ईश्वर करा रहा है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।